एक्ने यानी कि पिंपल। दोस्तों, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या जॉब करते हो, अगर आपको एक एक्ने निकल जाता है तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मैं प्रदीप कुमार सिंह, स्वागत है आपका मेड इन डेन चैनल में। और हम हर दिन आते हैं आपके लिए एक नए हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्ने यानी कि पिंपल। सबसे पहले जानते हैं एक्ने क्या होता है। दोस्तों, हमारे स्किन में पोर्स होते हैं जहां से ऑयल निकलता है और डेड सेल्स मिलकर वो पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है, इससे क्या होता है ना, ब्लैक हेड्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं या व्हाइट हेड्स होते हैं। दोस्तों, ये जनरली टीनेज में ज्यादा पाए जाते हैं और एडल्ट्स में भी पाए जाते हैं। एक्ने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर हमारा वाटर इंटेक कम हो, या फिर हम कोई डर्टी क्लॉथ्स को यूज कर रहे हो, या फिर हम ऑयली ग्रीसी फूड खा रहे हो, या फिर ऐसा होता है कि अगर हम कोई चीज, जैसे हमारा हेलमेट हो, हम अगर बाइक या एक्टिवा या कुछ भी चला रहे हैं और हेलमेट यूज कर रहे हैं और वो भी गंदा हो, हमारे स्किन को रेगुलर टच करता है, तो उससे भी हमको एक्ने हो सकता है। सोने के टाइम में हम जो पिलो यूज करते हैं, अगर वो डर्टी रहेगा, वो पिलो कवर से भी हमको डर्ट से एक्ने हो सकता है। तो एक्ने के ऐसे बहुत सारे रीजन है, बट ये सब जो मैंने आपको बताया ये कुछ कॉमन रीजन है। जानते हैं कि एक्ने यानी कि पिंपल्स के कॉजेस या रीजंस क्या होते हैं। ऐसे तो जनरली बहुत सारे रीजन होते हैं, बट हम कुछ कॉमन रीजन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है हार्मोनल चेंजेस। टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स को जो हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं उसके चलते एक्ने होते हैं। दूसरा हुआ स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा हो तो हार्मोन्स और ऑयल प्रोडक्शन क्या होता है ना, आपके स्किन के ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं, जिसके चलते आपको एक्ने होते हैं। थर्ड हुआ कि अगर आपका स्किन ज्यादा ऑयली हो तो ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिसके चलते कि एक्ने हो सकते हैं। फोर्थ हुआ कि अगर पुअर हाइजीन, आप कोई ऐसे क्लॉथ को यूज कर रहे हैं या टॉवल को यूज कर रहे हैं जो कि हमें गंदा रह रहा है, अगर आप पिलो कवर जो है वो आपका गंदा है और बार बार उससे आपका फेस में रब हो रहा है, या अगर आप हेलमेट पहन रहे हैं और वो भी गंदा है, वो आपके स्किन को टच कर रहा है, इससे भी एक्ने होने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट रीजन है कि अगर आपका वाटर इंटेक कम हो और उसके चलते आपके गैस्ट्रिक रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो, उससे भी आपको एक्ने हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका डाइट ठीक नहीं है, आप ऑयली फूड, जंक फूड या फ्राइड फूड ज्यादा खा रहे हैं, उससे भी एक्ने हो सकता है। और नेक्स्ट और एक रीजन है कि अगर आप कॉस्मेटिक का यूज ज्यादा कर रहे हैं, इससे क्या होता है ना, आप जो मेकअप ले रहे हैं उससे आपका स्किन के पोर्स जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे भी एक्ने होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, ये सब कॉजेज और रीजन जो मैंने बताया, इससे चलते आपको एक्ने हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे एक्ने के ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी ट्रीटमेंट का बात हो रहा है, ये सिर्फ एक्ने हो या और कोई डिजीज, आप हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में कीजिए। आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि हर स्किन की कंडीशन अलग होते हैं और एक्ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हो सकता है वो आपके स्किन को क्या सूट करे वो डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे, लेकिन मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ, वो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज कीजिए। जैसे सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश होता है, इससे क्या होता है ना, हम अगर 2 बार यूज कर रहे हैं तो हमारा ऑयल जो स्किन में प्रोडक्शन होता है वो कम होता है और एक्ने होने के चांसेस कम होते हैं। इसके साथ होता है बेंजोल पेरोक्साइड का क्रीम, अगर उससे आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक्ने उससे भी कम होता है। और बहुत सारे होम रेमेडीज हैं, जैसे कि आप टी ट्री ऑयल हुआ, नीम ऑयल हुआ, अगर फेस में लगा रहे हैं, इससे भी एक्ने कंट्रोल में रहता है या नहीं होता है। उसके साथ एलोवेरा और हनी को अगर आप मिला के फेस में लगा रहे हैं, इससे भी आपका स्किन का जो एक्ने है वो कंट्रोल में रहता है। उसके साथ आप 8 से 10 गिलास पानी डेली पीजिए। आप जो भी क्लॉथ यूज कर रहे हैं, टॉवल या हैंकी यूज कर रहे हैं, जो कि फेस में यूज कर रहे हैं, वो एकदम क्लीन रखें। और आप जब बाहर निकल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना, पॉल्यूशन के चलते भी हमको एक्ने होता है, तो अपने फेस को कवर करके रखिए, ताकि आपके जो पोर्स हैं उसमें पार्टिकल ना घुसे, जिससे कि आपका वो पोर्स ब्लॉक हो जाए और आपको एक्ने हो। इसके साथ आप स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है तो स्ट्रेस को रिलीज कीजिए। स्ट्रेस होने से भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है और एक्ने होता है। और उसके साथ आप अगर जैसे आपको एक्ने निकल गया है तो आप क्या करते हैं ना, उसको हम लोग स्क्वीज कर देते हैं। स्क्वीज कर देने से वहां पे स्कैर हो जाता है। तो कभी भी एक्ने आए तो आप उसको स्क्वीज मत कीजिए। और कभी एक्ने से अगर स्वेलिंग हो जा रहा है तो वहां पे आप आइस लगा के, आइस क्यूब लगा के उसको आप जो स्वेलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। बट जब भी कुछ ट्रीटमेंट करें तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करें। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ उपाय बताया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हर स्किन के कंडीशन अलग होते हैं। बिना डॉक्टर के कंसल्ट करके कुछ भी ना करें, हो सकता है उससे आपको कुछ रिएक्शन भी हो सके। और दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आपको मेकअप यूज करना है तो आप नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट ही यूज कीजिए। इससे क्या होता है ना, एक्ने होने के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया एक्ने क्या होता है, इसके रीजन क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, और किस डिजीज के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।